चाहिए। अब अगर पाकिस्तान के घुटने टिकाने हैं हमको, आप सोचिए, अगर हम पाकिस्तान के घुटने टिकाना चाहते हैं तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तान घुटने टेक देगा? थोड़ी सी चीज देगा तुमने, कह रहे दरिया में रक्त बहा देंगे। बिलावल भुट्टो, एक वो हाफिज सईद है उनका आतंकवादी, वो क्या कह रहा था, वहां दरियाओं में रक्त बहेगा। इतना मामूली रक्त है क्या? अगर हिंदुस्तानी कुछ थोड़ा सा और भी बहा देंगे तो बह जाओगे तुम, रक्त की तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो लोग उस इंस्टेंट के हैं तो वो घुटने ऐसे नहीं टेकेंगे, वो घुटने टेकते हैं शक्ति प्रदर्शन के सामने, जो पुर्तगालियों ने करके दिखाया। अरबियों को मारा उन्होंने, महमूद बेगड़ा को मारा, गुजरात के शासक को। तुर्की वाले तुम भी आओ, तुमको मारेंगे, और उन्होंने मारा पुर्तगालियों ने सबको, किसी से कुछ नहीं हुआ। तो जब मार लगेगी उसके बाद में जब समझ में आएगा। तुमने देखा एक छोटा सा कोई गांव में नया नया डॉन बनता कॉलर ऊपर करके, पाकिस्तान उस नए कॉलर ऊपर करने वाले डॉन की तरह है। जब उसे पता चलता हाँ देख लेंगे, लेकिन जब प्रशासन उसको उठाता है और उसमें एक दो दिन उसमें लाठी बजती हैं, और जब उसके नाखून उखाड़ लिए जाते हैं एक दो, तब वो कहता है बाबूजी आज के बाद नहीं करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले तो हाफिज सईद की गर्दन लेकर के आओ, और उसको वहां जहां सिंधु वाला वो है ना, सिंधु जल समझौता तो आप समझते होंगे, जहां पे पानी रुका वहां पे टाक दो उसको। मैं कह रहा हूं कि बहुत दिनों तक तो आतंकवादी बहुत सारे ये सोचेंगे बयान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अमेरिका ने यही तो किया, ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके मारा। अब हिंदुस्तानियों के अंदर वो सोच रहे हैं कि दम नहीं है, क्योंकि उनको पता है ना कि ये हिंदुस्तानी भी आपका लास्ट में तो आपका जातियों के ऊपर लड़ेंगे। उस तरह का करेज दिखाई नहीं पाएंगे, उस तरह का साहस दिखाई नहीं पाएंगे। इसीलिए तो बयान दे देता है हिंदुस्तान के बारे में कोई भी। आप देख रहे होगे पिछले 3-4-5 दिन की न्यूज, क्या चल रहा है न्यूज में। जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को मत दिखाओ, एक मुसलमान भी मारा गया है। वो ये नहीं कह रहे आतंकवादी हमला हुआ है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मारे गए हैं, उसको दिखा रहे हो यार तुम। जो पाकिस्तानी मारा गया, एक नई खबर आई फिर, अरे नहीं नहीं वो मुसलमान नहीं है, वो तो गुजर बकरवाल है। बात ये है ही नहीं, बात यह है कि आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी हमला निर्दोष व्यक्तियों पर। उस आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो पाकिस्तान कभी नहीं कबूलता था, उस पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया। उसने कहा हम पनाह देते हैं। गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है वो हम आम लोग नहीं जानते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे ना, सरकार एक सख्त कार्रवाई करे, और ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य के लिए मिसाल बने। ले लो पीओके को, यही तो समय है। इन लोगों ने सोचा 1947 में बंटवारा हो रहा था हमारा, तो सेनाएं घुस के आ गई। वो आपका पाकिस्तान की 1948 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का हिस्सा ले लिया इन्होंने अपनी तरफ। अभी चाइना बिजी है ना अपने अमेरिका वॉर में, टैरिफ बढ़ाया हुआ है उसने चाइना के साथ में, चाइना खुद उलझा हुआ है। पाकिस्तान में दूसरा पक्ष है, उधर बलूचिस्तान वाली जो आपका पीएलए वो डिमांड कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान फंसा हुआ है। सबसे बेहतरीन समय कार्रवाई हो, पीओके खाली करो, पीछे जाओ। हम एक एक भारतीय लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना आदेश करे कि कब उसको सिविलियंस की जरूरत है, भारत का एक एक बच्चा तैयार होगा लड़ने के लिए, किसी के भी खिलाफ। उन 2-4 लोगों का मत सोचना तुम, विरोधियों का, विपक्षियों का, जो वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी कहते हैं। हिंदुस्तान यूनाइट है, इसका एक एक बच्चा लड़ेगा जब जरूरत होगी। हर एक व्यक्ति के अंदर उतना दम है। तुम बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? और हमारी सेना उतनी कमजोर भी नहीं है, उसको जरूरत भी नहीं होगी सिविलियंस की, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ।